हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम, दुआ सलाम। तो भैया, पिछला 3 वीडियो जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बेस पे दिया था, जिसमें केवल थियरी क्या है और कैसे चीजें आती हैं उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। अब जो ये सेशन है, ये 20-25 क्वेश्चन का एक सेट है, जो जिसमें से जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताया है उसका एक कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजें निखर कर बाहर नहीं आएंगी। इसको हम लोग बोलते हैं होनिंग ऑफ द स्किल। आपने स्किल तो सीख लिया, स्किल का मतलब होता है कि भाई ये चीज है, ये हमें पढ़ना है, ये पूरा मैटर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरी थियरी हो गई। अब उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे इन द एग्जामिनेशन, या अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो हाउ यू विल हैव टू हैंडल इट। दूसरी चीज ये कि विद इन द टाइम फ्रेम, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में खटकती है वो ये है कि टाइम का बंदिश। ठीक है, बाउंडेशन ऑफ टाइम। तो उस चीज को ध्यान में रख के कहां हम चीजों को कम कर सकते हैं, कहां पे हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, वो तभी पॉसिबल है जब आप क्वेश्चंस के साथ काम करेंगे। ठीक है। वैसे लॉकडाउन ने तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर ही दी है जो वर्किंग लोग हैं। बट फिर भी जो बच्चे किसी भी कारणवश टाइम नहीं मिलता था, उनको एक प्रॉपर टाइम मिला है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो मेरे लिए भी एज ए स्टूडेंट एक मेरे लिए भी एक चांस है लॉकडाउन, कि मैं कहीं ना कहीं अपनी जो नॉलेज है उसको इनहेंस करूं। तो सिमिलरली लॉकडाउन से परेशान नहीं होना है, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज है जो किसी को भी आ सकती है। और ये तो बीमारी ऐसी है भाई कि कभी भी किसी को हो सकता है और फैलते ही जा रहा है, जैसे अभी डेल्टा प्लस आने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि आप कहीं भी हैं, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, और साथ में जो आपका मोटिव है लाइफ का, जो आपने उद्देश्य बना लिया है आज से 6 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले, कम से कम उसमें आप कुछ बढ़िया चीज ऐड कर सकते हो इस लॉकडाउन के पीरियड में। क्यों? क्योंकि आपके पास सब चीज है, फैसिलिटीज भी होंगी, कहीं ना कहीं दाना पानी भी मिल ही रहा होगा, और बाकी रिलायंस जियो या जो भी कंपनीज हैं जो डेटा प्रोवाइडर हैं, वो डेटा भी आपको प्रोवाइड कर रही है। बची बात पैसवा का, तो पैसवा कहीं ना कहीं पापा आपको, मम्मी आपको अरेंज कर देंगे। ठीक है। सो द कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस का स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, मैं थोड़ा पढ़ भी दे रहा हूं, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद आप धीरे धीरे करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चे कि टू ट्रेन से स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन टुवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड दी गई है। व्हेन दे मीट, केवल वही चीज पढ़े जो आपके इंपॉर्टेंस में है। तो इंपॉर्टेंस में क्या क्या है? स्पीड दी गई है और ये दिया गया है कि दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है। व्हेन दे मीट द फास्टर ट्रेन कवर 80 किलोमीटर मोर देन द स्लोअर ट्रेन। तो आपको डिस्टेंस बतानी है कि उन दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया। वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं इसको एक टैग कर दूं कि दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। और अब इसको कंपैरेटिवली विद इन सेकेंड्स टाइम फ्रेम में बनाएं आप। जैसे एक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर पहली ट्रेन 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है तो दूसरी ट्रेन 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलेगी। अगर हम इसे कंपेयर करें, कंपेयर करने का मतलब दोनों की तुलना करें, तो फास्टर ट्रेन, जो तेज चलने वाली ट्रेन है, वो धीरे चलने वाली ट्रेन से 5 किलोमीटर अधिक चल रही है हर एक घंटा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि इसने कितना किलोमीटर अधिक चला? तो 80 किलोमीटर अधिक चला। बस ये ध्यान देना, 80 किलोमीटर अधिक चला और हर एक घंटे कितना चल रहा है? 5। यानी कुल 80 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा होगा? 16 घंटा। ये इनकी क्या आ जाएगी? रनिंग टाइम। मेरी बात पे ध्यान देना, ये इनकी आ जाएगी रनिंग टाइम। हमारे से पूछा जा रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दोनों ने मिलकर कवर किया है भैया। एक 20 की स्पीड से और एक 25 की स्पीड से, और दोनों का जो टाइमिंग है वो कितने घंटे का होगा? 16 घंटे का होगा। तो 20 गुना 16 प्लस 20, 25 गुना 16, 320 प्लस
400, यानी कुल मिला के जो दूरी होगी वो 720 किलोमीटर होगी। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं, दो ट्रेन के बारे में कंपैरिजन की जा रही है। तो दो ट्रेन के बारे में अगर कंपैरिजन की जा रही है और ये बोला जा रहा है कि जो तेज चलने वाला है वो स्लो चलने वाले से 80 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, तो आखिर क्यों चल रहा है? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है? हर एक घंटे में वो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, तो 80 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? 16 घंटे लगेंगे। यानी 16 घंटे पहली ट्रेन भी चली है और 16 घंटे दूसरी ट्रेन भी चली है। तो 16 घंटे पहली ट्रेन और 16 घंटे दूसरी ट्रेन, इसका मतलब दोनों मिलकर वो डिस्टेंस कवर की है। या तो दोनों की स्पीड को जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो 16 से। एक दूसरा ट्रिक भी है जो आपके काम आएगा, वो ये है कि आप ऐसे केसेस में जहां पे डिस्टेंस का डिफरेंस दिया हुआ है, वो डिस्टेंस निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ दें, यानी 20 प्लस 25, और दोनों का डिफरेंस 25 माइनस 20, और इनटू में क्या कर देंगे 80, जो उनके डिस्टेंस का डिफरेंस है, जो उनके क्या है, डिस्टेंस का डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर होगी। जल्दी फटाक से उतारे एंड वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति अपनी यूजुअल स्पीड का कितना 6/7, इस पे ध्यान दें, यानी जो भी उसकी स्पीड थी उसका 6/7। अब इसको पकड़ना क्या है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप ये देखें कि पुराना जो स्पीड है उसको 7 मान लेंगे, ओल्ड स्पीड, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा बेस बताता है। तो बेस क्या है हमारा 7, और न्यू जो स्पीड है वो आपकी क्या हो जाएगी 6। तो रेशियो ऑफ स्पीड आपकी यहां से निकल जाएगी, ओल्ड एंड न्यू दोनों लिख दे रहा हूं। तो पुराना वाला 7 और नया वाला क्या हो गया 6। आपको ये बताया गया था, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था, वीडियोस देख लेंगे आप लोग, कि अगर स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6:7। यानी पहले 6 यूनिट टाइम ले रहा था, अब कितना ले रहा है? 7 यूनिट टाइम ले रहा है। तो 1 यूनिट ज्यादा हो गई, और 1 यूनिट के कारण 12 मिनट लेट है, यानी 1 यूनिट 12 मिनट के बराबर हो गई। अगर आपसे पुराना टाइम पूछे, यूजुअल टाइम, जो पहले वाला टाइम है, तो पहले वाले टाइम के लिए 6 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 72 मिनट। और आपसे अगर पूछे कि नया टाइम क्या है, तो 7 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 84 मिनट। वैसे पुराना टाइम भी निकाल के आप क्या कर सकते हैं, 12 मिनट जोड़ सकते हैं। दूसरा जो ट्रिक है इसका, ध्यान देंगे इस पे, चीजें आपको समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, जो बेस होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो पुराना वाला जो स्पीड है 7 यूनिट हो गया, नया वाला स्पीड हमारा 6। रेशियो 7:6 का, किसका किसका? ओल्ड एंड न्यू का। टाइम का रेशियो हो जाएगा 6:7। 1 यूनिट का डिफरेंस है, वहां पे टाइम का गैप कितने के बराबर है? 12 मिनट के बराबर। वहां से आप यूनिट ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। दूसरा, सीधा सीधी क्या करना है, 6/7 - 6, ध्यान रखना है। 6 यानी ऊपर वाली चीज ऊपर ही रखें, नीचे दोनों का डिफरेंस, और इनटू में टाइम का डिफरेंस। यहां से आप सीधा सीधी सॉल्व कर लें इसको, ये आपका आ जाएगा 72 मिनट, जो कि क्या होगा? यूजुअल टाइम, यानी वास्तविक समय। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मैंने इसलिए डाल दिया कि आपको कुछ रिलेशंस जो मैं आपको पिछले 3 वीडियो में पढ़ाया है उसका एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो बढ़िया से उतारे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको।
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, 36 किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। कोई भी कॉमन आदमी ये बता देगा कि 3 घंटे में वो पहुंच जाएगा, लेकिन क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भैया हर एक 1 किलोमीटर पे वो 12 मिनट के लिए रुक रहा है। तो हर एक 1 मिनट पे अगर वो 12 मिनट के लिए रुक रहा है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि 36 किलोमीटर में एक एक का गैप अगर करेगा तो कुल कितने गैप होंगे। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि मेरे पास 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों में कितने गैप हैं, 4 गैप हैं। तो उसी तरह 36 किलोमीटर में एक एक किलोमीटर का अगर आप पैकेज बनाते हैं तो देयर विल बी 35 स्टॉपेजेस, देयर विल बी 35 स्टॉपेजेस, और हर एक स्टॉपेज में 12 मिनट रुक रहा है। 12 मिनट को अगर आवर में चेंज करें तो ये कुल मिला के 7 घंटे का स्टॉपेज टाइम ले रहा है। और जब 7 घंटे का स्टॉपेज टाइम था और रनिंग टाइम हमारी क्या थी, रनिंग टाइम अभी मैंने आपको बताया कि 36 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तो उसे कुल रनिंग टाइम 3 घंटे का। बट यहाँ पे स्टॉपेजेस टाइम जो है उसकी एक एक किलोमीटर के गैप पे कुल 35 गैप लेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो जाएगा तो उसमें कोई भी स्टॉपेज टाइम को नहीं इंक्लूड करेंगे। यानी 36 किलोमीटर में एक 36 बार होगा, यानी गैप कितनी बार होगा, 35 बार। 35 को 12 से गुना करेंगे, वो मिनट में आएगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए आवर में 60 से मैंने डिवाइड किया। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पहले आपको परेशान कहां करेगा कि भैया कितनी बार वो स्टॉप करेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कांस्टेबल लेवल पे ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये देखो कि इसमें कुछ करना नहीं है, वर्बली आपने करना है, इसमें कुछ लिखना भी नहीं है मेरे ख्याल से। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि भैया रनिंग टाइम ये हो गया, उसके बाद स्टॉपेजेस टाइम कितना होगा, तो वो पहले आप निकालेंगे कि कितने स्टॉपेजेस हैं। 35 स्टॉपेजेस हैं। क्यों 35 स्टॉपेजेस हैं? क्योंकि 36 में एक एक किलोमीटर का अगर आप गैप बनाएंगे तो उस केस में आपके पास गैप जो होंगे वो कितने हो जाएंगी, 35, और हर एक में 12 मिनट का गैप है। दैट मीन्स कुल मिला के 7 घंटे वो रुकेगा। यही इसका फंडा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेटेड है। प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्या है, देखो ये जैसे मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ कि जब मेरा मूड ठीक होता है, घर वाले कोई काम दे देते हैं तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आराम से कर लेता हूँ विथ एफिशिएंसी। लेकिन जैसे ही अगर मूड ऑफ है और घर वालों ने एक्स्ट्रा काम दे दिया तो उसे मन करता है कि मैं अपने जान दे दूं। वैसे जान नहीं देता हूँ, तो ऐसा लगता है भाई कहाँ आगे फंस गया मैं, इससे बेटर था कि मैं बाहर ही था, ठीक है। तो सेम इज द सिचुएशन हियर। अगर बस लगातार चल रही है, कोई डिस्टेंस कवर कर रही है बिना रुके हुए, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, तो उस केस में बिना रुके उसकी जो चाल दी गई है वो 54 किलोमीटर है। यानी 54 किलोमीटर में प्रति घंटे की चाल से उसने कोई डिस्टेंस कवर की। आप ऐसे मान लो जिसमें उसने कहीं भी कोई भी स्टॉपेज नहीं लिया, मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म किया, ठीक है। लेकिन अगर वो रुक रुक के जाती है, यानी एक दिन वो क्या हुआ कि पैसेंजर गाड़ी बन गई, पहले वो ऐसे ही गई, ऐसे सोचो कि ट्रायल पे चल रही थी तो उसने 54 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से वो डिस्टेंस कवर की। लेकिन दूसरे दिन पैसेंजर्स को लेके जब चली तो वही डिस्टेंस कवर किया उसने, लेकिन उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये दूसरा केस है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें टाइम जो है उससे ज्यादा लगा होगा। इसमें डिस्टेंस तो वही है लेकिन टाइम ज्यादा लगा, इसलिए एवरेज स्पीड उसकी क्या हो गई, कम हो गई। अब हमें ये बताना है कि इसका स्टॉपेज टाइम क्या है। तो स्टॉपेज टाइम कंफ्यूजिंग तो है कि स्टॉपेज टाइम का रेट क्या हुआ भाई, तो फिर आदमी सोचेगा कि हाँ वो कितना समय रुकती है ये हमें पता करना होगा। लेकिन यहाँ पे रेट भी पूछा जा रहा है, यानी हर एक घंटा में कितना रुक रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि आखिर डिस्टेंस क्या था।
तो डिस्टेंस को विजुअलाइज करने के लिए, दिखाने के लिए एलसीएम का प्रयोग किया गया कि इन दोनों का एलसीएम ले ले। एलसीएम लेना भी बहुत आसान है क्योंकि ये दोनों नंबर बहुत ही अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं भैया? क्योंकि दोनों 9 से कट रहा है। तो पहले मैंने 9 हटा लिया, 9 6 54, 9 पंजे 45, 9 को किनारे कर लिया। अब यहां से 6 आ रहा है, यहां से 5 आ रहा, 6 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 पंजे 30, यानी कुल मिला के एलसीएम हमारा कितना हो गया? 270। और हम मान लेंगे, ये अज्यूम कर लेंगे कि ये जो दूरी है वो क्या है, तय की जा रही है। पहले तय किया गया विथ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर और दूसरी बार तय की गई विथ स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। तो 54 के हिसाब से अगर 270 चलेगा तो कितना समय लगेगा? 54 से अगर हम इसको भाग दें तो 5 घंटे, यानी पहले वाले में 5 घंटे लगे हैं और दूसरे वाले में भैया 6 घंटे लग गया है। दूसरे वाले में समय कितना लगा? 6 घंटे। तो अब आप देखो, जो काम बिना रुके 5 घंटे में होना था वही काम आपका रुक रुक के कितने घंटे में हो रहा है? 6 घंटे में हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 घंटा रुका गया होगा कहीं ना कहीं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि 1 आवर की स्टॉपेज है, की स्टॉपेज टाइम है कितने में? 6 घंटे में। ठीक है, 1 आवर को हम डिफाइन कर सकते हैं 60 मिनट, यानी एक तरह से 60 मिनट रुक रहा है कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो रेट कैसे निकालेंगे? 60 मिनट आउट ऑफ 6 आवर्स, और ये आपका हो जाएगा 10 मिनट पर आवर। ये एक एक चीज मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, वैसे भागने का जो तरीका है वो भी आप जान लें। भागने का तरीका क्या है? तो दोनों का डिफरेंस ले लें आप, दोनों का डिफरेंस 54 माइनस 45 अपॉन में बिना रुके वाला स्पीड यानी 54, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दें किससे? 60 से। 60 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपको दिख रहा होगा कि आवर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? 60 मिनट में। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो रट्टाफिकेशन मार लो भैया, जिसको थोड़ी सी टेंशन लग रही है, लेकिन कितना रटोगे? एक बार समझ लोगे तो ऐसे कोई भी टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप कर लोगे। ठीक है, सो मेरा ये कहना है कि आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम का तरीका मैंने आपको बता दिया, 9 कॉमन फैक्टर था और बाकी जो बचा हुआ है 6 और 5 उसको मल्टीप्लाई किया 270, और जो चीजें आपके सामने मैंने बताया कि हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है? 270। कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन है, यानी हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है। और जब मैंने स्टार्ट किया था एसएससी को पढ़ाने के लिए तो शायद दूसरे या तीसरे क्लास में ये क्वेश्चन मुझे मिल गया था। ठीक है, और बताया ये गया था कि भैया सर कैसे बनेगा ये। तो एट दैट टाइम मुझे भी लगा कि आखिर करना क्या है, मुझे ट्रिक याद था, मैंने फटाफट मार दिया। बाद में मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया कि आखिर बच्चे को कैसे समझाना है। एक छोटा सा बच्चा जो इन सब चीजों को नहीं जानता है, या एक बड़ा बच्चा जो थोड़ा सा मैथ से डर रहा है, इन दोनों को कैसे हैंडल करना है। तो इन दोनों को हैंडल करने के लिए ये टेक्निक बनाया गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़िया से उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, ये भी एक सुंदर सा क्वेश्चन है और इसके जो स्ट्रक्चर है उसको बढ़िया ध्यान से पढ़ें जल्दी से, फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन ट्रैवल 120 किलोमीटर बाई कार, कार से 120, 450 वो ट्रेन से कवर किया है और 60 किलोमीटर बाई हॉर्स। उसके बाद एक रिलेशन दी गई है कि रेट ऑफ ट्रेन 3 टाइम्स है किसका? हॉर्स का, और 1.5 टाइम्स है कार का। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सो वी विल मेक इट, थोड़ा सा ट्राई करें आप, फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। पहले तो इंफॉर्मेशन आप लिख लें कि 120, 450 और 60। 120 कार से है बाई कार, 450 ट्रेन से है भैया, और 60 किलोमीटर वो हॉर्स से गया है। उसके बाद स्पीड का रिलेशन क्या दिया हुआ ये देख रहे हैं आप। तो कार के बारे में, सॉरी ट्रेन के बारे में ये बताया जा रहा है, ट्रेन की जो स्पीड है वो 3 टाइम्स है किसका? हॉर्स का। कार की जो सॉरी
ट्रेन की स्पीड 3 टाइम्स है हॉर्स का एंड 1.5 टाइम्स है कार का। चलो थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। कार से ये 1.5 टाइम्स है, जिसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका 3 टाइम्स है। अब यहां पे देखो, एक ऐसी वैल्यू जो 3 टाइम्स है किसका, एक अनदर वैल्यू का, और दूसरा 1.5 टाइम्स है अनदर वैल्यू का। यानी दोनों से कंपैरिजन हो रही है, कार से भी हो रही है और हॉर्स से भी हो रही है। तो मैं ये सोचूंगा कि अगर भैया ये एक होता, ठीक है, तो ये कितना हो जाता, 3 होगा। अगर हम मान लेते हैं कि हॉर्स का 1 यूनिट है तो ये कितना हो गया, 3 यूनिट। ध्यान देंगे, और ये जो 3 आया है वो 3/2 मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। तो अगर यहां वाली चीज हमें पता करनी है तो मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। तो ये 3 जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3/2 से, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2। इट मीन्स कार की स्पीड 2 यूनिट हो जाएगी अगर हॉर्स की स्पीड 1 यूनिट है, और ट्रेन की स्पीड उसके अकॉर्डिंग 3 यूनिट हो जाएगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिससे आपका मन करे वहां से कंपेयर करें, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने हॉर्स को मान लिया, चूंकि ये 3 टाइम्स मुझे दिख रहा था, ये वाला फ्रैक्शन थोड़ा दिख रहा था, तो इसलिए मैंने 1 स्टार्ट किया, 1 से ये 3 टाइम हो गया, ठीक है। और ये जो 3 आया है वो 3/2 मल्टीप्लाई करने के बाद आया, किसकी स्पीड में, तो कार की स्पीड में। तो कार की स्पीड कैसे निकालेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 3/2 से, उल्टा कर देंगे, तो ये 2 यूनिट हो गया। अब यहां से हमें रेशियो ऑफ स्पीड मिल गई बच्चे, क्या क्या, 2, 3 एंड 1। आगे का हमें टाइम दिया हुआ है, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 120 अपॉन 2x या 2k, जो भी आप लेना चाहते हैं रेशियो की चीजों को रिट्रीव करने के लिए, 450 अपॉन 3k प्लस 60 अपॉन k, और ये आपका टोटल टाइम दिया हुआ है 13 आवर 30 मिनट्स। 13 आवर 30 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 13 प्लस 1/2, जिसको आप लिख सकते हो 27/2। आगे का कैलकुलेशन आप कर लेंगे यहां से, यू कैन डू दैट। और ये सिंपल तरीका है। देखो, क्वेश्चंस का कोई ट्रिक नहीं होता। व्हाट इज ट्रिक, इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ माइंड वर्क, ठीक है। आप कितना माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हो, वही लास्ट स्टेज अगर आप कैलकुलेशन का लिख देते हो तो वो क्या कहलाता है, ट्रिक कहलाता है। तो सबसे पहली चीज की, हर एक क्वेश्चन छोटा तो होगा नहीं, और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल या थॉट प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चला जाएगा। सो मेरा ये कहना है कि पहले क्वेश्चंस को देखें, कहां से स्टार्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी जो नॉर्मल प्रोसेसेस आपको मालूम है वो आप करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से फटाक से उतारें। ओके गाइस, अभी जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो आपको पीडीएफ के रूप में मैथ्स बाय राजेश पांडे करके टेलीग्राम का ग्रुप है, आपको उस पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया था, वहां से भी मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम थोड़ा सा इजी है ज्वाइन करना, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चंस आपको चाहिए, जो भी मैं अभी आपको करवा रहा हूं, वो उसका एक पीडीएफ आपको मैथ्स बाय राजेश पांडे टेलीग्राम करके देख लेना, टेलीग्राम में वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है, बिफोर दैट मैं कुछ चीजें आपको बताऊं कि डिस्टेंस यानी दूरियां समान है, ये मैंने डिस्कस किया था टीएचडी पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें, कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड की रेशियो और टाइम की रेशियो उल्टा होता है। अब इसको कैसे समझे, ये तो मैंने आपको बता दिया था। सपोज करो कि आपकी स्पीड एक दिन s1 थी और आपने टाइम क्या लिया, t1। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस। और दूसरे दिन आपने वही डिस्टेंस कवर करी s2 की स्पीड से, कितने टाइम में, t2 से।
डिस्टेंस हुआ तो दोनों केस में सेम ही आएगा, बस केवल चाल अलग अलग है, इसलिए समय भी हमारा क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी टाइप का है कि एक कार है या जो भी है जिसकी स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है, और 108 किलोमीटर पर आवर से उसको टाइम लग रहा है कितना, तो 15 मिनट्स। अगर वही डिस्टेंस को उसे 12 मिनट में कवर करना है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो तरीका आप अलग अलग अप्लाई नहीं करेंगे, कांस्टेंट डिस्टेंस है, यानी कि ये केस अराइज हो रहा है, पहले उसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर और टाइमिंग उनकी क्या थी, 15 मिनट। दूसरे में स्पीड पूछा जा रहा है और टाइमिंग उनकी क्या है, 12 मिनट। ये भी सारे, ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको अभी करवाना है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं। हर एक एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आंकड़ा चेंज किया, कॉन्सेप्ट वही है, बस केवल आपसे एक फ्रीक्वेंट वे में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं आप। बाकी जो मैंने समझाने का प्रोसेस आपको बताना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 नीमा 108 हो जाता है और 15 नीमा 135, S2 आपकी हो गई 135 किलोमीटर पर आवर। पिछले क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं किया था, मैं कर दे रहा हूं, उसको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये तरीका हुआ, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखें, ये फॉर्मेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया 2009-10 में पढ़ाना शुरू किया, और टाइम स्पीड डिस्टेंस जो भी है उसमें मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपसे पूछे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये केस हमेशा पूछता है, जहां पे डिस्टेंसेस क्या होंगी, इक्वल होंगी, और उसमें कुछ बहुत सारे वेरिएबल्स आपको डाल दिए जाएंगे। डे बाय डे सिचुएशन जैसे आएगा मैं डिस्कस करूंगा, बट आपको मेन चीज तो ध्यान में रखना है, वो क्या रखना है कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो ये रिलेशन क्या है, स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का उल्टा हो जाएगा। अब जैसे इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम इसको बनाए तो पहले का टाइम उसका क्या था, 15 मिनट, और अभी क्या है 12, तो टाइम का रेशियो 5:4 है, तो स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी, 4:5, ठीक है। और ये 4 यूनिट आपकी कितने के बराबर है, 108। तो 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे 108 को, स्पीड दिया हुआ है, मैंने ये आपको बताया कि ये टाइम है, टाइम का रेशियो का उल्टा करेंगे स्पीड का रेशियो आ जाएगा, और स्पीड 4 यूनिट 108 के बराबर है, 1 यूनिट 27 के बराबर हो जाएगी, और 27 को 5 से गुना करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, 35। तो देयर आर so many ways to solve any question, to crack any question, solve not crack the question, but ये कुछ चीजें ऐसे हैं जो आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। तो बढ़िया से ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं टाइप वाइज इसको उतार लेना अपने नोटबुक में, इट विल बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने लोग ऑनलाइन हैं या रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आया पहले उसको पॉज करो और खुद से ट्राई करो, गिव अ ट्राई, ट्राई करना जरूरी है। जब नहीं बनेगा तब फिर सॉल्यूशन जो भी है वो देख लेंगे। तो क्वेश्चन आपका ये जो है नेक्स्ट टाइप है, इसमें एक तरह से आपको दिखेगा कि ये सापेक्ष चाल भी है। दो बाइकर हैं ए और बी, और वो स्टार्ट करते हैं 75 और 60 किलोमीटर पर आवर से टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की ओर, ठीक है। बाकी मैं अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहा हूं, मेरी आवाज आ रही होगी आपके पास। और वो कितनी देर में मिल रहे हैं, तो भैया 20 मिनट में मिल रहे हैं। तो हाउ फार वेयर दे फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे स्टार्टेड, वेरी इजी क्वेश्चंस। दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। चलो मैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वीडियो 2 में बताया था, टीएसडी पार्ट 2 में, तो आप प्लीज उसको जरूर देख लेना, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है भैया कि एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, और दोनों किसी स्थान से एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं, और उनका मिलने का जो टाइम है वो 20 मिनट है। तो डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या लिख सकते हैं आप, अगर रिलेटिव स्पीड नहीं भी मालूम है तो भी आप बना सकते हो कि 20 मिनट के लिए ये भी चला और 20 मिनट के लिए ये भी चला, तो 20-20 मिनट में जो डिस्टेंस उन लोगों ने कवर किया वो मीटिंग पॉइंट जोड़ देंगे, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, 60 ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों की चालें जुड़ेंगी, और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो 20 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, 3 से ये दोनों कटेंगे, 20
और 25, यानी कुल मिला के डिस्टेंस जो आपकी हो जाएगी 45 किलोमीटर। नथिंग एल्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट बनाते चले जाएंगे, जल्दी नोट करें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे ये क्वेश्चन तो इजी है, बट चूंकि बुलेट की बात हुई और शायद बुलेट रानी मूवी आप लोगों ने देखा होगा, तो जब बुलेट की बात है तो भैया क्वेश्चन कुछ कर ही देते हैं हम लोग। बुलेट को फायर किया गया जिसकी स्पीड है 2520 किलोमीटर पर आवर, बाप रे बाप, और आपको इसमें 0.2 सेकेंड्स में वो टारगेट को हिट करती है। तो ये बताना है, डिस्टेंस बतानी है भाई, और क्या बताना है। तो अगर आप डिस्टेंस बताओगे तो डिस्टेंस यानी दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पे देखो, ये पूरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेसिक क्वेश्चन है और कन्वर्जन से रिलेटेड है। 2520 किलोमीटर पर आवर इन द टाइम 0.2 सेकेंड्स। तो 2520 ये किलोमीटर है पर आवर में, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। और 0.2 सेकेंड को हम 1/5 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 5 से 5 भी चला जाएगा, और 18 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 18 से नहीं तो 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स, और 9 दूनी 18, बचेगा कितना, 7 9 8 72 0, यानी 140 मीटर की दूरी पर है। दैट्स इट, जल्दी फटाफट उतारेंगे, ठीक है। ओके भाई, अब इस क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से पढ़ लें, थोड़ा जल्दी फटाक से। मैं आपको जस्ट रिसाइट कर दे रहा हूं। फ्लाइट ए टेक्स 1 आवर मोर देन बी, यानी ए बी से 1 घंटा अधिक समय लेती है। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है ये भी ध्यान देंगे, 7200 किलोमीटर, इसकी बाद में यूज आएगी चूंकि हमें स्पीड बतानी है। और मैं मान लेता हूं ऐसे इसको, ए की तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है, दिख रहा है। टाइम के बारे में मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। टाइम जो हमारा है, यहां ध्यान रखेंगे कि टाइम ऑफ ए एंड बी। तो अगर हम मान लेते हैं कि बी का टाइम टी है, जस्ट केवल कंपैरिजन करने के लिए मैं सिखा रहा हूं, तो यहां पे ये टाइम कितना ले रहा है, टी प्लस 1 आवर, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। अब हुआ क्या कि बी की स्पीड 1/6 से कम हो रही है, बी की स्पीड 1/6 से कम हो रही है। तो 1/6 से कम होने का मतलब क्या भाई, कि अगर उसकी स्पीड 6 यूनिट होती, अगर उसकी स्पीड 6 यूनिट होती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 6 यूनिट होती तो एक कम होता, तो यानी अब क्या हो जाएगा, 5। तो मैं यहां पे इस रिलेशन को स्पीड का रेशियो निकाल लेता हूं। पहले वाली स्पीड को मान लिया 6 और अभी वाली स्पीड को क्या मान लिया, 5, ठीक है। तो ये बी की स्पीड का रेशियो आ गया 6:5, इस पे ध्यान देंगे आप, ठीक है। और अब यहां से देखें, सेकेंड स्टेप आपको ये कहा गया है कि इस केस में वो अब ए से कितना समय ज्यादा ले रहा है, 36 मिनट ज्यादा ले रहा है। पहले ये बी की तुलना में 1 घंटा ज्यादा ले रहा था, अब इससे भी 36 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं कि इससे भी 36 मिनट ज्यादा, 1 घंटा तो पहले से ही ले रहा था 60 मिनट, और प्लस 36, यानी कुल मिला के टोटल एक्स्ट्रा टाइम कितना ले लेगा, 96 मिनट। इस बात पे ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए की तुलना टाइमिंग में हो रही थी किससे, बी से। तो बी जितना भी समय लेता है उससे 1 घंटा यानी 60 मिनट अधिक समय ए ले रहा है। अब हुआ क्या कि बी की स्पीड किसी कारणवश से, एक कारणवश या किसी भी रीजन से, फॉरगेट इट, मेन हमें ध्यान देना, 1/6 से कम हो गया, यानी पहले वाला 6 होता तो एक कम हो जाता, यानी पहले की स्पीड को अगर 6 यूनिट मान लिया जाए तो अभी की स्पीड क्या हो गई, 5। और वही दूरी यानी सेम डिस्टेंस
कवर करने में उसको जो समय लग रहा है वो ए की तुलना में 36 मिनट ज्यादा। तो भैया मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे का काम हमारा यही होगा। 60 मिनट ज्यादा, 36 और ज्यादा, यानी कुल मिला के बी से पहले से कितना समय ज्यादा लग रहा है? 96 मिनट ज्यादा लग रहा है। अब बी से क्यों तुलना कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें रिलेशन किसकी मिल रही है? बी की मिल रही है। बी वही डिस्टेंस पहले 6 यूनिट से कवर कर रहा था, 5 यूनिट से कवर कर रहा है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:6, यानी 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है। अब 1 यूनिट यहाँ पे कितने के बराबर हो जाएगी? वो बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि केवल टाइम का कंपैरिजन किसका करेंगे? बी का करेंगे। पहले टी ले रहा था, ए उसे t+1 ले रहा था, 1 आवर यानी t+60। फिर सेकेंड केस में बी उससे भी 36 मिनट ज्यादा, यानी कुल मिला के कितना समय ले रहा है? 96 मिनट ज्यादा ले रहा है, यानी 1 यूनिट 96 मिनट के बराबर है। तो अब पुराना वाला समय अगर निकाल लिया जाए किसका? बी का, तो 5 गुना 96 मिनट, और 96 मिनट को अगर आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड भी कर सकते हैं, और ये कुल मिला के 12 पंजे 60, 12 अठी 96, यानी टोटल 8 घंटे समय लग रहा था किसको? बी को पहले। तो यानी कि हमारा क्या हो गया? 8। अब ए को कितना लग रहा था? ये यहां से आप निकाल सकते हैं 9, और स्पीड ऑफ ए पूछा गया था, तो स्पीड ऑफ ए कैसे लिख देंगे आप? स्पीड ऑफ ए, तो स्पीड ऑफ ए 7200 डिवाइडेड बाई 9, 800 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने जब ये क्वेश्चन देखा, कहीं से मेरे पास आया था, मैं जस्ट टाइपिंग करवाने के बाद जब प्रूफ रीडिंग कर रहा था, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अच्छा किस लिए है कि सबसे पहले तो बी से कंपेयर ए का कर रहा है, फिर बाद में ए से कंपैरिजन बी की सेकंड केस की हो रही है। तो चालाकी क्या करना, पहले 60 मिनट ज्यादा था और अब और एक्स्ट्रा कितना ज्यादा हो गया? तो 36 मिनट ज्यादा हो गया, और 36 मिनट ज्यादा यानी 60 और 36 मिला के कुल कितना हो जाएगा भाई? 96 मिनट। और 5 और 6 का रेशियो बनेगा, क्योंकि 1 यूनिट कम हो रहा था। चीजें आपके सामने पूरी तरह से डिफाइन कर दी गई है, बढ़िया से देख लें, समझ लें। और बहुत लोगों का अपना अपना व्यूज होता है। अब जैसे मैं सोच रहा हूं, हो सकता है कोई बच्चे का दिमाग मेरे से थोड़ा सा ज्यादा तेज होगा, तेज इन द सेंस इधर उधर की चीजें करने में। अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मैथ्स में कुछ चीजें ऑफलाइन में मैं बताता हूँ, तो होता क्या है कि वो बच्चा बोलता है कि सर ये वाला ऐसे काट दें, ये वाला ऐसे काट दें। अरे भैया कोई लॉजिक है तभी तो काटेंगे। बोला नहीं वो कुछ नहीं, बस आंसर आ रहा है ना, हमें वैसा नहीं करना है, वो अलग डिफरेंट थिंग है। तो दिमाग किसका कैसा चल रहा है ये मुझे नहीं मालूम। मैं आपको केवल एक रास्ता बता रहा हूं कि इस रास्ते पे आप चलेंगे तो जल्दी से पहुंच जाएंगे, और जल्दी से पहुंचने के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो तैयारी का क्रम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बढ़िया से उतार लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप पढ़ो इसको आसानी से। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करता है, ठीक है। कितना समय लगा ये हमें मालूम नहीं। बाद में उसे ये पता चला या उसने इंफॉर्मेशन ये दिया है कि 60% जो उसने डिस्टेंस है वो 2/5 में ही कवर कर लिया है। तो 2/5 में अगर कवर किया होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस को उसे कितनी स्पीड से कवर करनी चाहिए ताकि वो टाइम पे, यानी जो पहले की फ्रेम टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जगह पे पहुंचे। देखो मुझे ऐसा लगता है अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने आपको एक कॉमन मैन की तरह ये बताया था कि 60 किलोमीटर वो अगले 1 घंटे में तय कर लेगा, ठीक है, कर लेगा। अब 60 किलोमीटर अगले 1 घंटे में तय कर लेगा, तो मैं मान लेता हूं कि पूरी डिस्टेंस ही उसकी कितनी है? 60 किलोमीटर, और वो पूरा टाइम कितना लिया? 1 आवर। 1 आवर को थोड़ी बड़ी वैल्यू बताने के लिए मैं यहाँ पे 60 मिनट ले सकता हूं।
ठीक है, ये मेरा अपना टेक्निक है कि भैया स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब मान लिया कि 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर तय किया, लेकिन बाद में ये बताया जा रहा है कि 60% दूरी, तो 60 किलोमीटर का 60% अगर हम निकालेंगे तो 36 किलोमीटर आया। 36 किलोमीटर उसने तय कर लिया है, रिमेनिंग उसके पास कितनी बची है? 24 किलोमीटर, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि आप ये मान लो कि पूरी दूरी उसने तय की है कितनी, 60। अब टाइम हुआ कितना लगा उसका भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो 2/5 ऑफ द टाइम वो ले चुका है, किसका? पूरे जो शेड्यूल टाइम था उसका, यानी कुल मिला के 24 मिनट वो ले चुका है। अब उसके पास जो टाइम बची होगी वो कितनी बची होगी? 36 मिनट, और 36 मिनट में उसको 24 किलोमीटर कवर करना है, तो रिक्वायर्ड स्पीड जो हमारे से पूछा जा रहा है वो क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर, और चूंकि ये 36 मिनट में है उसको 60 से डिवाइड कर दें, बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे 24 गुना 60 बटे 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 3 से 60 20 बार में कटेगा, यानी उसकी स्पीड जो होनी चाहिए वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें आप देखो ये एक तरह से भूल भुलैया है। क्या भूल भुलैया है? केवल स्पीड बता दिया गया है कि भैया इतनी स्पीड से उसने कोई डिस्टेंस कवर करी, बाद में दूसरी इंफॉर्मेशन ये भी दिया जा रहा है कि वो 2/5 टाइम में ही कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका था, तो बचा हुआ जो उसका डिस्टेंस है उसको टाइम फ्रेम में कवर करने के लिए क्या चाहिए। ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में भी आते हैं आपके, ठीक है, टाइम एंड वर्क में भी आता है। देखो मैथमेटिक्स जो है ना ये फुल ऑफ लॉजिक होता है, और लॉजिक हर जगह है, रीजनिंग में है, फिजिक्स में है। मैथमेटिक्स इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये एक तरह से हेल्पर का काम कर सकता है, मॉडिफाई का काम करता है। जैसे मैंने जब क्लास ली थी फिजिक्स की, एक गुरु जी थे हमारे 12th क्लास में, तो उन्होंने पहले यही कहा था भैया पांडे का फिजिक्स अच्छा होगा, राजेश पांडे। मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों सर, फिजिक्स क्यों अच्छा होगा मेरा? बोला भाई तुम्हारा मैथ्स ठीक है तो इसका मतलब तुम्हें हेल्प करेगा वो फिजिक्स में। तो बाद में जब पढ़ाने के क्रम में मैंने देखा कि भाई रीजनिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप चैप्टर पढ़ोगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब मैथमेटिक्स इज फुल ऑफ लॉजिक, ये आपके लॉजिक को डेवलप करेगा। बहुत ऐसी चीजें हैं कि आपका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या निकालना है। जैसे आप एडवांस मैथ पढ़ोगे तो एडवांस मैथ में क्या है, इनपुट पहले देखना है क्या है, निकालना क्या है। अब यहाँ पे देखो इनपुट आपका क्या था, 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम गायब है, कितना डिस्टेंस कवर किया नहीं मालूम है। तो हमें कहीं ना कहीं कंपेल किया जा रहा है कि आप अपने मन से कुछ मान लो। अब मान लो तो मानने का तो भैया कुछ भी मान सकते हो आप, मानने का तो 4 घंटा, 5 घंटा, 50 घंटा कुछ भी मान लो। अब यहाँ पे बात आती है कि आप कितना चालाक हो। तो आप जितना चालाक होगे उतना जल्दी आसानी से निकलोगे। जो चालाकी मैंने आपको बताई कि 60 किलोमीटर पर आवर है, आप मान लीजिए कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 60 किलोमीटर ही कवर किया, और कितने घंटे में? 1 घंटे में। बाकी का काम आपको मैंने बता दिया, जस्ट फटाफट इसी तरीके से करेंगे जल्दी। रिलेटिव स्पीड की जो केस है, रिलेटिव स्पीड की जो केस है उसमें मैंने आपको एक केस बताया था कि मिलने के बाद, इस क्वेश्चन को देखें आप कि x से y की ओर जा रहा है और y से x की ओर आ रहा है, कौन कौन? a और b। और मिलने के बाद उनका, अब जैसे a जो है मिलने के बाद सपोज करो c पॉइंट पे मिला, तो मिलने के बाद उसने समय लिया है, यानी टाइम ऑफ a दिया हुआ है 6 होल 1/8, और y से x की ओर जो आ रहा था b, उसको समय जो लगा है वो कितने लगे हैं? तो टाइम ऑफ b जो है वो आपका 8 आवर्स दिया हुआ है। ये दो इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं बार बार इसको बोल रहा हूं कि ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था कभी। अब चूंकि इतने ज्यादा बार यूज हुआ, इतनी ज्यादा बार पूछा जाने लगा कि बच्चों को याद हो गया कि इसका ये ट्रिक है। ठीक है, जैसे इसमें आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है वो भी आप ध्यान से देखें। इंफॉर्मेशन दी गई है कि रिमेनिंग पार्ट को कवर करने में 6 होल 1/8 और 8 आवर्स लिया गया। अब स्पीड ऑफ बी दी गई और स्पीड ऑफ ए बताना है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था इसमें, वो रिलेशन क्या है कि ऐसे केस में स्पीड ऑफ ए
अपॉन स्पीड ऑफ बी निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। वीडियो 2 या 3 टीएसडी पार्ट 1 का टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 2 या पार्ट 3 दोनों में से किसी एक में मैंने इसको पूरे डिटेल में डिस्कस किया है कि ये चीजें कैसे आती हैं, वो जरूर आप देख लें। और एक बात और, क्योंकि अब सेशन एंड करने वाला हूं, रिक्वेस्ट है, अभी मैं आपसे कोई चीज की डिमांड नहीं कर रहा हूं, बस केवल यही बोलूंगा जितना मैक्सिमम आप शेयर करेंगे, जितना शेयर करेंगे उतना ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और थोड़ी मुझे एनर्जी मिलेगी कि नहीं भाई इतने बच्चे मुझे वेट कर रहे हैं देखने के लिए, ठीक है। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, स्पीड ऑफ ए हमें निकालना था, स्पीड ऑफ बी कितनी है 28, और ये वर्बली हो जाएगा भाई। 8 ऊपर है, यहाँ भी नंबर कुछ ऐसा दिया है, 8 छक 48 और 1 49, 49 बटे 8 हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा। 64 स्क्वायर रूट निकालेंगे 8 एंड 7। अब 7 यूनिट 28 के बराबर है, तो 8 यूनिट कितने के बराबर होगा? 7 चौक 28 होता है, तो 8 चौक 32, यानी स्पीड ऑफ ए कितने के बराबर हो जाएगी? 32 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट सेशन कल ट्राई करूंगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आती रहती है जिसके कारण मैं रुक जा रहा हूं, बट कल से दो वीडियोस में डालूंगा, एक मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है। बाकी संडे की जो मैराथन क्लास है वो लाइव क्लास होगी, वो केडी लाइव से होगा, उसके लिए अरेंजमेंट की जा रही है, थोड़ा समय लगेगा, दैट विल बी अनाउंस्ड। बट ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी संडे, सैटरडे या संडे एक मैराथन क्लास होगी, आइदर अरिथमेटिक और एडवांस, ठीक है। तो प्लीज मैं बार बार आपको बोलूंगा कि लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि मुझे एनर्जी मिले। थैंक यू।